इस पेज के ऊपर आप ऐसे जहाँ जहाँ पे ये है, ये ऐसे 4 लाइनें मार लो जहाँ पे आपने कट किया है। हाँ, सीधी 4 लाइनें मार लो इस पे, इस पेज के ऊपर। जैसे मैं भी अपने पेज पे लाइनें मार लेता हूँ। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज आपके परिवार का जो खर्च है, आपके रसोई का जो खर्च है नेगी साहब, वो आपकी नौकरी से, आपकी दुकान से, आपके काम से चलता है। आप काम करने जाते हैं, आपके परिवार का खर्चा चलता है। उसके बाद आपके बच्चों की जो फीस है, बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा है, वो आपके परिवार से चलता है। मैं भी साइड बाय साइड यहाँ लिखता हूँ, परिवार का खर्च, बच्चों का खर्च। उसके बाद दोस्तों आपके जो मकान का, कार का, बाइक का जो इंस्टॉलमेंट्स है, या घर के अंदर कोई भी आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन की जो किस्तें हैं, वो किस्तें भी आपके ऊपर निर्भर करती हैं। जितनी भी हमारी लोन की किस्तें हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, घर का कोई भी छोटा मोटा कर्जा है, इसके साथ साथ आपके माँ बाप की, आपके रिश्तेदारों की, और जो हमारे पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो खर्च होता है, वो खर्चा भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद और भी कई सारी ऐसी भविष्य के खर्चे हैं, जैसे कि बीमारी आ जाए, कुछ भी। हाँ, आपके परिवार में कोई बीमारी आ जाए, उन बीमारियों से बचने के लिए। उसके बाद आपके बच्चों का जो शादियों का जो खर्चा है, अदर खर्च। ये ऐसे लिखते जाएं धर्मेंद्र जी, बड़ा बड़ा लिखते जाएं, छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं? लिखते जाएं सर, लिखते जाएं। शादियों के जो खर्च हैं, है ना, इसके अलावा और आपके भविष्य में जो प्लानिंग्स हैं, वो सारे खर्च किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जो नौकरी करते हैं। क्योंकि जो भी खर्चे हैं आपके, ये गंगाराम जी, ये सारे खर्चे आप ही करते हैं ना, राइट? अब मैं एक सिंपल सी बात कर दूं, लिखें, आप लिख दें, आप सेंटर पे। सर धर्मेंद्र जी क्या कर रहे हैं? बड़ा बड़ा लिखें सर, छोटा छोटा लिख रहे हैं आप। सर इसको पूरे को ऐसे अब दोबारा फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लो, और फोल्ड करके ऐसे इसका जो कोना है ये फाड़ दो। हाँ जी, थोड़ा सा फाड़ दो। अब ये सामने है दोस्तों। मैं तो गायब हो गया। अगर आप नहीं रहे, अगर आपका परिवार नहीं रहा, तो फिर आपके परिवार का खर्च कहाँ से चलेगा? अगर आप नहीं रहे, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्च, शादियों का खर्च, घर का खर्च, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियों का तो कहाँ रहेगा? अगर आप हैं तो आपके ये खर्चे चल रहे हैं, अगर आप नहीं हैं तो ये खर्चे कहाँ से चलेंगे? ये बात दोस्तों सोचने की है। आज क्या आपका परिवार आर्थिक तौर पे सुरक्षित है? आज जो नौकरी, जो दुकान, जो काम आपने 20 साल से खड़ा किया, अगर आप आज नहीं रहे, क्या उस काम से आपको पैसा मिलेगा? अगर उसका आंसर हाँ आता है दोस्तों, आपको इस बिजनेस की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका आंसर ना आता है
तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि यही वो बिजनेस है जो आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है, जो आपके परिवार को आर्थिक आज़ादी दे सकता है। मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि आप कार लेके निकलते हैं घर से, आप स्कूटर लेके निकलते हैं घर से, आप चेक करते हैं स्टेपनी में हवा है या नहीं। चेक करते हैं नहीं करते गंगाराम जी? हम लोग एक कार लेके स्कूटर लेके निकलते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि स्टेपनी में हवा है या नहीं। आप लोग जिंदगी चलाने निकले हो अपने परिवार की, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, वो पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है। क्या आपने कभी चेक किया कि जो नौकरी, जो दुकान, जो मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं उसमें असफल हो गया, अगर मैं उस काम को नहीं कर पाया, तो मेरे परिवार के पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम स्टेपनी क्या है उस परिवार का गुजारा चलाने के लिए? मेरे परिवार की स्टेपनी है या नहीं? क्या उसके बारे में कभी थॉट किया? तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जो नौकरी, जो काम, जो भी काम आप कर रहे हैं वो करते रहें। उस काम के साथ साथ साइड में एक साइड इनकम के तौर पे इस बिजनेस को बिल्ड करें, ताकि आपके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और इस व्यवसाय को, इस बिजनेस को आप और आपकी वाइफ एक पूरी फैमिली मिलके बिल्ड करें दोस्तों, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये बिजनेस हमें क्यों करना है, ताकि हमारे परिवार को आर्थिक आज़ादी मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले। देखो, मैं एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि ये एक डिफरेंट बिजनेस है, इसको सीखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, और उसको एक डिफरेंट तरीके से हमें करने की